देखो, जो आदमी के मन की भावना हो तो वही प्रकट करता है। जिसकी जैसी भावना होगी वो अपने प्रकट जरूर करेगा। कोई 2 दिन बाद करता है, कोई 2 दिन पहले करता है। तो समय अनुसार अपनी अपनी बात कहने का सबको प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार है। हम भी कहते हैं, और भी कोई कहना चाहो कह देता है। तो लैंड बैंक लोगों से भूमि पोर्टल पर हमने मांगा भी सरकार की तरफ से, जो अपनी जमीन देना चाहे तो वो कम से कम 5 एकड़ एक जगह होनी चाहिए, ताकि वहाँ वन लगा सके हम। लैंड बैंक बन जाएगा हरियाणा में, और कोशिश है कि 500 से 1000 एकड़। वैसे तो हम 5000 एकड़ करने की कोशिश कर, लेकिन 1000 एकड़ तक इस साल में हो जाएगी। महेंद्रगढ़ में जमीन का विवाद है, जमीन नहीं है। जिस दिन जमीन पूरी हो जाएगी, मेरा विधायक कंवर सिंह जी से भी कई बार बातचीत हुई है, और मैंने कहा है कि बिल्कुल 100% जमीन हो जाएगी। अगले दिन हम IMT की घोषणा कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज 8 जनवरी को हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह नारनौल में थे। नरबीर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और राव इंद्रजीत का सवाल नहीं आए, ऐसा कम ही होता है। मौजूदा परिस्थितियों में तो राव का जिक्र आना ही था, क्योंकि 3 दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्री के विरोधी डॉक्टर अभय सिंह यादव ने नववर्ष के उपलक्ष्य में भुंगारका गाँव में की गई जनसभा में आग उगली थी। नरबीर ने इसे मन का दर्द बताया है। जब पत्रकारों में राव नरबीर सिंह ने डॉक्टर अभय सिंह के भाषण को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने डॉक्टर अभय सिंह के अपनों का शिकार करने वाले बब्बर शेर के बयान को गलत नहीं ठहराया। आप खुद सुनिए नरबीर सिंह ने किस तरह डॉक्टर अभय सिंह का पक्ष लिया। ये विकसित भारत जी राम जी जो नया लॉन्च किया है मनरेगा के उस पर, उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नारनौल में बुलाई गई है। इसकी विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे और आम जन तक ये बात पहुंचे कि जो कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है उसको दूर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आजकल दक्षिण हरियाणा की राजनीति में थोड़ा विवाद चल रहा है। 3 दिन पहले अभय सिंह जी ने भी एक बयान दिया था राव साहब के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो उनका बयान ठीक है? देखो, जो आदमी के मन की भावना हो तो वही प्रकट करता है। जिसकी जैसी भावना होगी वो अपने प्रकट जरूर करेगा। कोई 2 दिन बाद करता है, कोई 2 दिन पहले करता है। फिर भी आपका नाम भी NT राव में ही गिना जाता है, तो ना, ऐसा कोई बात नहीं। हम दोनों एक, लेकिन विचारधारा में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। तो समय अनुसार अपनी अपनी बात कहने का सबको प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार है। हम भी कहते हैं, और भी कोई कहना चाहो कह देता है। जब तक डाइवर्सन के केस में PW डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमीन नहीं देता, तब तक वो कार्रवाई नहीं होती उस पर। तो थोड़ी सी जमीन चिन्हित करने पर, जमीन देने पर दिक्कत हो जाती है PW डिपार्टमेंट को, इसलिए देरी होती है। वैसे अब हम लैंड बैंक एक PWD की तरफ से बनवा रहे हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़े तो वो लैंड एक्सचेंज हो जाए, फिर वो फॉरेस्ट के चली जाए और वहां सड़क बन सके। तो लैंड बैंक लोगों से भूमि पोर्टल पर हमने मांगा भी सरकार की तरफ से, जो अपनी जमीन देना चाहे तो वो कम से कम 5 एकड़ एक जगह होनी चाहिए, ताकि वहाँ वन लगा सके हम। तो ऐसे कई जगह हमारे पोर्टल पर आए भी हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ये एक लैंड बैंक बन जाएगा हरियाणा में, और कोशिश है कि 500 से 1000 एकड़। वैसे तो हम 5000 एकड़ करने की कोशिश कर, लेकिन 1000 एकड़ तक इस साल में हो जाएगी। मेरे पास कई विभाग है। हमने अभी उद्योग विभाग में एक IMT की घोषणा की है कोसली में, जो रेवाड़ी जिले का हिस्सा है, कि वहाँ एक IMT, हम जो मुख्यमंत्री जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हरियाणा में 10 IMT बनाएंगे, तो उसमें एक हमने रेवाड़ी जिले को, जो अहिरवाल का एक मेन जिला कहलाता है, वहाँ एक IMT की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि पोर्टल पर जमीन मांग रहे हैं। अब उस पे 1-1.5 महीने के अंदर सब जो जिन्होंने भूमि देनी है वो उस पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद उनसे बातचीत करके वहाँ एक नया IMT बनाने की कोशिश कर रही सरकार। महेंद्रगढ़ में जमीन का विवाद है, जमीन नहीं है। जिस दिन जमीन पूरी हो जाएगी, मेरा विधायक कंवर सिंह जी से भी कई बार बातचीत हुई है, और मैंने कहा है कि बिल्कुल 100% जमीन हो जाएगी। अगले दिन हम IMT की घोषणा कर देंगे। दोस्तों, आपने नरबीर सिंह की प्रमुख बातें सुनी। उन्होंने डॉक्टर अभय सिंह की बात को सही ठहराया और IMT को लेकर भी विस्तार से अपनी बात कही, लेकिन पूरे मामले का निष्पक्षता से आकलन करें तो ये साबित हो गया कि राव इंद्रजीत सिंह विरोधी भाजपाई न केवल एकजुट हो रहे हैं, बल्कि अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि उन्हें दिल्ली दरबार के किसी बड़े नेता का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। अटेरी के पूर्व विधायक सीताराम यादव कल तक इंद्रजीत के खास माने जाते थे, लेकिन कुछ लोग अब उनकी गिनती भी राव विरोधियों में करने लगे हैं। इसके पीछे गणित यह है
कि वह न केवल भुंगारका में हुई डॉक्टर अभय सिंह यादव की जनसभा में शामिल हुए, बल्कि आज नरबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की उपस्थिति को अनुशासनहीनता नहीं माना जाता, लेकिन सीताराम के हाव भाव ये बता रहे हैं कि उनका मन डोल रहा है। इससे यह भी प्रमाणित हो रहा है कि हरियाणा बीजेपी में अब अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। हालांकि राव नरबीर ने राव इंद्रजीत के प्रति वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जैसी भाषा डॉक्टर अभय सिंह यादव ने प्रयोग की थी। नरबीर सिंह ने पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही कहा था कि उन्हें चुनावी जीत के लिए इंद्रजीत की मदद की जरूरत नहीं है, और साथ यह भी कहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर राव इंद्रजीत सिंह जीतते हैं तो वह उनकी वजह से जीते हैं। अगर वह मदद नहीं करते तो राव एमपी नहीं होते, वह विरोध करते तो बादशाहपुर से उनकी इतने बड़े अंतर की जीत नहीं होती। नरबीर की यह एक सामान्य सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मीडिया कर्मियों ने बाद में राव इंद्रजीत से इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानी गई तो बाद में वह बात बड़ी हो गई। राव ने एक सप्ताह पूर्व कहा था कि वह बाइट देकर नहीं, फुर्सत के साथ विस्तार से जवाब देंगे। आज 8 जनवरी की शाम राव का जवाब भी आ जाएगा। राव की एक निजी चैनल के साथ बातचीत प्रसारित होगी जिसमें उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। डॉक्टर अभय सिंह के आक्रामक भाषण के चंद दिन बाद उनके ही बब्बर शेर का जवाब तोड़ का हो सकता है। आज राव नरबीर ने भी बड़ी बात यह कही कि मन की बात कहने का अधिकार सबको है। कोई 2 दिन पहले कह देता है तो कोई 2 दिन बाद। आदमी अपने मन की भावना प्रकट करता है, यह बात गलत नहीं है, लेकिन पार्टी अनुशासन के दायरे में चीजों को देखे तो कुछ बातों पर मौन ही रहना पड़ता है। डॉक्टर अभय सिंह की मुखरता से बहस शुरू हुई है, लेकिन अब तक का घटनाक्रम सीधे तौर पर यही साबित कर रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी मतभेद गहरे हो रहे हैं। राव बनाम एंटी राव की राजनीति फिर से गहरी हो रही है। केंद्रीय मंत्री राव के लिए यह घाटे का सौदा नहीं है। आईएमटी महेंद्रगढ़ को लेकर भी राव नरबीर सिंह ने गेंद स्थानीय विधायक कंवर सिंह के पाले में डाल दी। सीधे शब्दों में कह दिया कि महेंद्रगढ़ में आईएमटी के लिए अभी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जैसे ही पूरी जमीन उपलब्ध होगी उसी दिन आईएमटी की घोषणा कर दी जाएगी। मंत्री ने यह भी साफ कहा कि हरियाणा में बनने वाली 10 आईएमटी में से एक आईएमटी कोसली में बनेगी। राव नरबीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला, विशेष रूप से मनरेगा को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है, जबकि यह मनरेगा का उन्नत रूप है। लेकिन आम लोगों में आज मनरेगा व आईएमटी से कहीं अधिक चर्चा है राव नरबीर सिंह के डॉक्टर अभय सिंह के पक्ष में खड़े होने की हो रही है। दोस्तों, आप भाजपा के अंदर चल रही इस बयानबाजी को किस दृष्टि से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।